कर्नाटक का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा है कि कर्नाटक के लोग अब इस बात को लेकर पश्चाताप कर रहे होंगे कि उन्होंने कांग्रेस को वोट आखिर क्यों दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक में ओबीसी समाज का आरक्षण कोटा छीनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। इसके अलावा कर्नाटक में नेहा की हत्या को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के आगे सरेआम घुटने टेक दिए हैं। नेहा जैसी बेटियों की जान की कीमत कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर प्रधानमंत्री ने न्यूज़ 18 इंडिया को जो इंटरव्यू दिया है उसमें एक बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में लोग अब कांग्रेस को वोट देकर पछता रहे हैं। अब आपको यह बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से कर्नाटक क्यों धार्मिक वजह से विवाद में आ गया है। अभी कांग्रेस सरकार ओबीसी आरक्षण में सभी मुसलमानों को कोटा देने के आरोप में फंसी हुई है, ये जानते हैं आप। इसके अलावा कर्नाटक के हुबली में नेहा की सरेआम हत्या को लेकर भी कांग्रेस को घेरा जा रहा है। इससे पहले कर्नाटक विधानसभा के बाहर नारेबाजी हुई थी। एक मुल्क को लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के भी आरोप लगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर आरोप लग चुका है कि वो हिंदुत्व विरोधी है। बार बार बीजेपी उन पर हमलावर रहती है। भेदभाव को बढ़ावा देने का भी उन पर आरोप लग चुका है। इसके अलावा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मंदिरों पर 10% टैक्स वसूली के आरोप में भी फंस चुकी है और ये लगातार कह रही हूं आरोप है। इन सभी विवादों को लेकर कर्नाटक सरकार और कांग्रेस के खिलाफ देश भर में हंगामा हुआ। इन्हीं में से कई बातों को लेकर कर्नाटक में चुनावी माहौल गर्म दिख रहा है। इन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने न्यूज़ 18 इंडिया को दिए इंटरव्यू में भी बाकायदा किया है। 2024 लोकसभा चुनावों के लिए 2 चरण का मतदान हो चुका है और बाकी बचे 5 चरणों के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती एनडीए के लिए है, क्योंकि उसकी लड़ाई जीत दर्ज करने के साथ ही 400 पार का एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने की भी है। ऐसे में नए राज्यों, खासकर दक्षिण में न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन की चुनौती है, बल्कि कर्नाटक जैसे राज्यों में 2019 को दोहराने की भी लड़ाई है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने इस बार खुद दक्षिण का मोर्चा संभाल रखा है और अब तक की कई रैलियां और रोड शो भी कर चुके हैं। ऐसी ही एक जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बागलकोट में की, जहां से उन्होंने कांग्रेस पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में कट्टरता की बात की और हुगली में नेहा की हत्या से लेकर बेंगलुरु में हनुमान चालीसा विवाद और कैफे ब्लास्ट का भी जिक्र किया। कर्नाटका में कट्टरपंथी ताकतें बेलगाम हुई है। कोई दुकानदार अपनी दुकान के भीतर हनुमान चालीसा सुनता है तो उस पर हमला हो जाता है। राजधानी बेंगलुरु तक में दिन दहाड़े आतंकी हमला होता है, बम फूटता है और सरकार पहले क्या बोलती है? कहती है गैस का सिलेंडर फटा है। ये गैस का सिलेंडर फटा है कि तुम्हारा दिमाग फटा है। कर्नाटक की 28 सीटों में से 14 सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जा चुके हैं और बाकी बची 14 सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। कर्नाटक में पिछले साल मई से सिद्धारमैया की सरकार है और उसके बाद से ही कई विवाद हो चुके हैं। ओबीसी आरक्षण भी ऐसा ही एक मसला है। उनको लगता है कि आज पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा एससी एमपी बीजेपी के हैं, सबसे ज्यादा एसटी एमपी बीजेपी के हैं, सबसे ज्यादा ओबीसी एमपी बीजेपी के हैं और इसलिए उनको लगता है अब एससी एसटी ओबीसी तो बीजेपी का हो गया और अब माइनॉरिटी के ऊपर भरोसा करने के लिए एससी एसटी ओबीसी का लूटो, माइनॉरिटी को दे दो। न्यूज़ 18 को दिए मेगा इंटरव्यू में पीएम ने कर्नाटक के सवाल का जवाब देते हुए कहा
कि विधानसभा में कांग्रेस को चुनने के बाद से ही कर्नाटक की जनता पश्चाताप कर रही है। कर्नाटका की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिठा दिया। तो जन समर्थन हमारा कम नहीं हुआ है, जन समर्थन हमारा बढ़ा है। अपने आप को सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें। अब कानून व्यवस्था देखिए, चरमरा गई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत की स्थिति में है। वादे तो बड़े बड़े कर दिए उन्होंने और फिर टैग लगाए, ऐसा होगा तो ये मिलेगा, वैसा होगा तो नहीं मिलेगा। मतलब आप जनता के साथ धोखा भी कर रहे हैं। कर्नाटक बीजेपी के लिए इसीलिए भी अहम है क्योंकि 2024 के मिशन 400 प्लस में दक्षिण में कर्नाटक से ही उसे सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 27 सीटों पर लड़कर 25 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि एक सीट उसकी सहयोगी दल को मिली। वहीं कांग्रेस और जेडीएस मिलकर भी 2 ही सीटों पर जीत हासिल कर पाए थे और अब तो जेडीएस भी बीजेपी के साथ गठबंधन में है।